नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग जो है यूनिट 4 का आपको प्रॉब्लम नंबर 6 है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं यूनिट 1, 2, 3 के, उसकी एक प्लेलिस्ट है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3 फेस इंडक्शन मोटर ना, इंडक्शन मोटर का ये प्रॉब्लम है, हैज़ 2 पोल्स एंड, यानी कि जो पोल्स हैं वो 2 हैं, तो हम साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। P की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड इज कनेक्टेड टू अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई ना, तो यानी कि 3 फेस जो वोल्टेज है वो आपका है 400 वोल्ट और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो आपकी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द एक्चुअल रोटर स्पीड, यानी कि रोटर की स्पीड का मतलब क्या हुआ, मोटर में रोटर ही तो होता है जो घूमता है, यानी कि मोटर की स्पीड निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन स्लिप इज 4%, इसका मतलब, और दूसरी चीज क्या पूछी गई है, स्लिप पूछी गई है, s की वैल्यू क्या होगी व्हेन, देखिए यहां गड़बड़ हो गया, यहां स्लिप नहीं पूछा गया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पूछा गया रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन स्लिप इज 4%, एस इज इक्वल टू 4%। 4% का मतलब हो गया 0.04 ना, 4% का मतलब हो गया, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू में आ जाएगी। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए s की जो वैल्यू होती है वो होती है ns माइनस n अपॉन ns, ठीक है। तो यहां से हम चाहें तो n की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा। और मैं इधर लिख देता हूं f डैश, एफ डैश इज इक्वल टू होता है एस इंटू एफ, तो एफ भी पता है एस भी पता है, हम चाहें तो यहाँ पे एफ डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ डैश पहले निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 0.04 इंटू 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 हर्ट्ज। तो यानी कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 हर्ट्ज होगी। अब हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालें n, तो इस फॉर्मूले के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो s इंटू एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन। अब यहां से n की वैल्यू क्या होगी, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस इंटू 1 माइनस एस। ये कैसे आया है उसके लिए कुछ नहीं करना, ये n को आप इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, और s माइनस एन एस को आप इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और एन एस कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए n निकालने के लिए, आपको चाहिए ns और s, तो s की वैल्यू तो पता है लेकिन ns नहीं पता है, तो अब ns हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस किनारे करता हूँ ns, तो ns क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, इसका फॉर्मूला होता है 120 f अपॉन p। तो 120 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी है 50 हर्ट्ज, तो 50 अपॉन p कितना है, p अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया है 2 है, तो 2 रख देंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 3000 आरपीएम ना। ns की वैल्यू कितनी हो गई 3000 आरपीएम। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 3000 इंटू 1 माइनस s की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को दी है 0.04 है, 0.04, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें n की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2880 आरपीएम। तो ये आपकी स्पीड भी पता चल गई है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, सिंपली 2 ही 3 फॉर्मूले हैं। एक मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, दूसरा फॉर्मूला ये है, और उसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला जो है वो ये है। यही 3 फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं और आपको जो है आंसर मिल गया है, और जो कि बहुत सिंपल है, और ये ऑड सेम 21-22 में पूछा हुआ
क्वेश्चन भी है और ये 10 नंबर में पूछा गया था। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।